8वीं कक्षा के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक में यह दूसरा अध्याय है ईदगाह। ईदगाह प्रेमचंद्र, जिन्हें हिंदी कथा साहित्य का सम्राट कहा जाता है, इनकी रचना है। और इसके बारे में ये जो ऊपर में पीला वाला हिस्सा है उसमें लिखा हुआ है और सटीक बातें सूक्ष्मता में समझाई गई है कि प्रेमचंद्र रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान यानी बच्चे का मनोविज्ञान, बच्चे के मन में किस तरह से भावनाएं उठती हैं, कैसे उसके विचार होते हैं। कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। वंचित बचपन का अर्थ है अभावग्रस्त बचपन, ऐसा बचपन जिसमें बच्चे के मन में जो स्वाभाविक इच्छाएं उठती हैं, खिलौनों की, मिठाइयों की, यह सब भी पूरा न हो, ऐसा अभावग्रस्त बचपन। अभावग्रस्त जीवन बालमन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और इस तरह की परिस्थितियों में हमें देखने में मिलता है कि जो इस प्रकार के घरों से जो बच्चे निकल के आते हैं, जहाँ पे उनका बचपन अभाव में गुजरा है और उन्होंने छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अपने माता पिता को संघर्ष करते हुए देखा है, वो जल्द ही अपने इच्छाओं का दमन करना सीख जाते हैं और घर का सहारा बनने के तरफ प्रेरित हो जाते हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लाता है। देखिए, अगली पंक्ति में ही यह पूरी बात बता दी गई कि हामिद का बच्चा है, उसको खिलौना चाहिए होता है और उसको खिलौने से खेलना चाहिए। उसकी उम्र भी वही है, लेकिन वह चिमटा लेके आया है अपनी दादी के लिए। और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को बहुत तरह तरह की बातें उसके मन में आती हैं, बहुत प्यार भी करती है वो एक तरफ हामिद से, और बहुत गुस्सा भी हो जाती है कि तुमने कुछ जो पैसा दिया था उससे कुछ खाया नहीं। और उसके बाद फिर दुख होता है, दादी को लगता है कि इस बच्चे को वह सब कुछ मिलता है जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है, मतलब बच्चों को जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कम से कम मिल पाती। बहुत ही अच्छी और सार्थक कहानी है। इसमें हम लोग कथा साहित्य के तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इस कहानी को पढ़िएगा, स्वयं से भी पहले पढ़िएगा और इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला जो पंक्ति है, पूरी तरह से रमज़ान यानी एक त्यौहार है जो मुस्लिम परिवारों में मनाया जाता है। 30 दिन के रोज़े के बाद आखिरी दिन रमज़ान मनाया जाता है और उस दिन तरह तरह के खिलौने, मिठाइयाँ, सेवइयाँ बच्चों के लिए होती हैं। उसी दिन का चित्रण प्रेमचंद्र जी ने पहली पंक्ति में किया है। और गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, यानी बच्चे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। उन्होंने तो रोज़ा रखा है, किसी ने 1 रोज़ का, किसी ने आधे रोज़ का, पर फिर भी ईद की सबसे ज़्यादा खुशी उन लोगों की है, क्योंकि उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा है, मतलब उनके जेब में जितना भी पैसा है, 2 पैसे, 4 पैसे, 12 पैसे, वो उनके लिए कुबेर के खजाने जितना बड़ा है। आज उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। 4-5 साल का गरीब सूरत एक और लड़का है हामिद, जो कि दुबला पतला लड़का है। उसका बाप हैजे की भेंट चढ़ गया, यानी उसकी बाप को हैजा हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। यानी कि इस पंक्ति से प्रेमचंद बता देना चाहते हैं कि हामिद के सर से माता पिता का साया उठ चुका है और उसका एकमात्र सहारा उसकी बूढ़ी दादी अब बच गई है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबे जा रही है। निराशा और अंधकार 2 चीज़ें अमीना की तरफ से दी गई हैं इस पंक्ति में। उसे कुछ अंधकार यानी आगे क्या होगा उसको पता नहीं है, और निराशा है कि आज सब जगह जब पर्व है तो मेरे यहाँ कोई खुशी मनाने का कोई अवसर नहीं है और कोई सामान नहीं है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें, कहीं खो जाए तो क्या होगा। नन्ही सी जान 3-4 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं।
इस तरह से तमाम विचार अमीना के मन में आ रहा है। अकेला बच्चा है, सब लोग अपने अपने गार्जियन के साथ जा रहा है, ये अकेला है, इसके पैर में जूता भी नहीं है, छाला पड़ जाएगा। अगर मैं खुद होती तो इसको गोद में उठा लेती, थोड़ी देर चलता, उसके बाद कुछ देर गोद में उठा लेती। दूसरी तरफ उसे लगता है कि मैं कैसे जा पाऊँगी, मेरा तो घर में भी बहुत काम है और घर में सेवइयाँ बनानी हैं, तैयारियाँ करनी हैं, घर में कुछ लोग भी आएंगे, जैसे धोबिन, नाइन, मेहतारनी, चुढ़ानिन सब आएंगे, सभी को सेवइयाँ चाहिए, साल भर का त्यौहार है और मैं घर पे रहना मेरा ज़्यादा ज़रूरी है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। और मेला चला गांव से, लेकिन बच्चों के साथ जो दल है उसमें हामिद भी जा रहा है। घर से इसके कोई नहीं है। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हैं और एकदम पूरा तेज़ी में चल रहा है, क्योंकि उसे मेले की खुशियां हैं उसके मन में। कभी कभी कोई लड़का ककड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता और माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता। लड़के खूब हंस रहे थे। रास्ते का दृश्य यहाँ पे प्रेमचंद जी ने खींचा है कि कैसे रास्ते में बागीचा आता है, बगीचे पे लड़के स्वभाव बस कंकड़ियाँ यानी पत्थर उठा के मारते हैं और अंदर से माली इनको दुत्कारता फटकारता हुआ बाहर निकलता है। बच्चे हंसते हुए बस आगे निकल जाते हैं, बच्चों को इसकी क्या परवाह। ईदगाह आ गई और ईदगाह का सुंदर रेखा चित्र यहाँ पर प्रेमचंद के द्वारा देखने को मिलता है। ईदगाह आ गई, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है, रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक दूर तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ जल रही हों और बुझ रही हों। प्रदीप्त का अर्थ है जल रही हों। तो ये शानदार रेखा चित्र है ईदगाह का, इमली के पेड़, पक्के फर्श और जिस प्रकार से नमाज अदा की जा रही है वह कैसा लग रहा है। लग रहा है जैसे सैकड़ों बल्ब जल बुझ रहे हों। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य है बच्चों के लिए।